ये दिल की लगी। फहमीदा, मेरा ख्याल ये है कि आज तुम्हें उर्वा की तरफ जाना चाहिए उसका हाल अहवाल लेने के लिए। सोच रही हूँ, लेकिन अभी तक आई एम नॉट श्योर कि मैं जाऊं या ना जाऊं। भाई, उस बच्ची से हमारा भी रिश्ता है और वो हम सब लोगों के लिए बहुत अहम है। इस हकीकत से तुम या अरसल इनकार नहीं कर सकता है। तूबा बता रही थी कि उर्वा बहुत स्ट्रेस में है। ठीक है, जब जाएंगे शादी पर तो उर्वा से वही मुलाकात हो जाएगी। ये भी ठीक है। शादी में जाना भी बहुत जरूरी है। राशिद बहुत इंसिस्ट कर रहा था। हमारी भी औलाद है भाई। तूबा बता रही थी कि अलीना के जो ससुराल वाले हैं उनकी रिश्तेदारी है उर्वा के एक्स इन लॉ से। मींस आई डोंट नो, कोई कनेक्शन है। तो इसका मतलब कि उर्वा के ससुराल वाले भी वहां पर मौजूद होंगे। अगर वो नहीं भी मौजूद हैं तो वो जो उनकी फुप्पी है जिन्होंने ये सब बातें बताई हैं, जिनको राशिद भाई ने अभी तक हमसे छुपा के रखा था, वो तो जरूर मौजूद होंगी ना। फहमीदा, बहुत अफसोस की बात है तुम ये ख्यालात लेके वहां जाओगी। यार, हद होती है। मैंने कोई हद पार नहीं की। सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि जब मैं अरसल के उर्वा की शादी करी थी, काश मैं उस वक्त इन्वेस्टिगेशन करती। लेकिन गजनफर, मैंने आपकी दोस्ती का मान रखा, राशिद भाई पे अंधा भरोसा किया और नतीजे में क्या मिला मुझे? मेरा बेटा आज कितनी अजियत में है। अरसल, फहमीदा, आज रात को हम चल रहे हैं ना? हम जा रहे हैं शादी पे। हाँ हाँ, ऑब्वियसली। ना जाने की कोई वजह ही नहीं है। उमर, क्या जाना जरूरी है? हाँ, मेरा तो जाना जरूरी है। इट्स ओके, नो प्रेशर। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं अम्मी को ले जाऊंगा। नहीं, मैं आपके साथ ही चलूंगी। ओके। इसी बहाने उसे देख भी लूंगी, जिसके मिलने की बेताबी आपके चेहरे पर छुपाए नहीं छुप रही। मुझे तो अब आपसे खौफ आने लगा। क्या? अगर कभी मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो क्या आपको मनाना इतना मुश्किल होगा? क्या आपकी नाराजगी दूर करना नामुमकिन होगा? मैं तुमसे पहले भी कई बार कह चुका हूं कि मैं छोटी छोटी बातों पर नाराज या गुस्सा नहीं करता। हाँ, मगर एक रेड लाइन जरूर है जिसे अगर कोई क्रॉस करता है तो आई कैन नॉट कंट्रोल माई एंगर। दिल की लगी इसका पता यार की गली। भाभी, क्या हो गया आपको? आपकी बहन की शादी, आप कैसे नहीं जा रही? तूबा, मैं नहीं जाऊंगी। वैसे भी मैंने अम्मी और अलीना से बात कर ली है, मैं नहीं जा रही। भाभी, मेरे पास अलीना की खुद कॉल आई है। मैंने उसको खुद बोला कि मैं आपको लेकर आऊंगी। तूबा, मैं नहीं जा सकती। बस आप चलेंगी और अरसल भाई भी वहां पे आएंगे। मैं आपको तैयार करती हूँ, चलें बस। तूबा, नहीं भाभी, चलें चलें।
अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। अम्मी और उमैर का इंतजार कर रही हूँ, अभी तक आए ही नहीं है वो लोग। आप चलो, मैं कॉल करके आती हूँ। जल्दी आ जाओ प्लीज। हेलो, कहाँ रह गए हो तुम? हम बारात लेके इधर आ गए हैं, तुम लोग पहुंच ही नहीं रहे हो। और एक तुम्हारी बीवी, उसके 16 सिंगार ही नहीं खत्म हो रहे। जल्दी आओ, फरहान और अम्मी बार बार पूछ रहे हैं। पहुंचो। ओके। भाभी मेरा फोन रह गया, आप चले, 2 मिनट में आती हूँ मैं फोन लेके। सही है, रुकें। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सब क्या हो रहा है। राशिद, जुबैदा ने इन लोगों को कैसे बुला लिया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। जुबैदा बहन, ये सब क्या है, कैसे? मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि ये कैसे यहाँ आ गया है। बल्कि मैं तो हैरान हो रही हूँ, सोच रही थी कि इनमें से कोई भी नहीं आएगा। तो वो मुमताज, तुम ऐसा करो, उर्वा को लेकर ना अलीना के पास चली जाओ। जाओ जी, जाओ जाओ जाओ। राशिद भाई, मेरा ख्याल है निकाह शुरू करवाते हैं। अरे भाभी, आप अभी तक यहाँ पे खड़ी हैं? मैंने कहा तो था आपको, फोन लेकर आ रही हूँ बस मैं। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो है? कौन है ये भाभी? मेरी बदकिस्मत। भाभी, मामा कॉल कर रही हैं, 1 सेकंड में बात करके आती हूँ। हेलो, एक तरफा चाहत हो तो कैसे राहत हो, पड़ने लगे फिर दिल का जुनून। तुझको जो पालूं मैं, अपना बना लूं मैं, काश मिले फिर थोड़ा सुकून। मेरे सारे अरमा है तेरे लिए, फिर भी तूने मुझ पे सितम। अरे तुबा, कहाँ रह गई थी? तुम तो हमसे पहले निकली थी। मॉम, मैंने आपको बताया तो था कि मैं भाभी के साथ आऊंगी।
अच्छा 2 मिनट रुके, मैं आ रही हूँ बस। अरे कहाँ जा रही हो? अजीब लड़की, पता नहीं कहाँ रह गई थी। अरे कहाँ रह गए थे तुम लोग? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं। बस निकलते हुए घर से देर हो गई। अच्छा हुआ वैसे, देर आए दुरुस्त आए। 7 एंट्री हुई, कितने लोग सड़ गए होंगे ना, पैरों तले जमीन निकल गई होगी सबकी। ऐसी बातें कर रही हो अंबर? मजाक कर रही हूँ अम्मी। ये कोई टाइम है इतना भोंडा मजाक करने का? फरवा भी हमारे साथ है। क्या फर्क पड़ता है, सब तो मालूम है इसको। तुम मिली नहीं उर्वा से? अरे वो देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। हसीन लग रही है, जबकि दुखी भी है, फिर भी हसीन लग रही है। कहाँ से दुखी लग रही है? इतना तैयार हुई भी है अपनी बहन की शादी में, लगता है उसकी खुद की शादी हो रही है। कितनी शादियां कराएंगी उसकी, खुद सोचे। दोनों शौहर हैं उसके, मतलब पहले का शौहर और अब का शौहर, दोनों यहाँ पे हैं। तो शौहर भी आया है? हाँ सामने। खैर आया है, मिला नहीं है उससे कोई खास, अलग थलग ही बैठे। तुम तो कह रही थी कि उसके घर वालों ने उसे निकाल दिया। सच्चाई तो यही थी, लेकिन खैर फिर भी आया है। खैर अच्छा चले आए ना, सबसे मिलते हैं। हाँ चलो आ जाओ तुम भी। तुबा, उर्वा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। मॉम वो ब्राइडल रूम में अपनी बहन के पास। आकर देखो उसकी जरा, आकर हमसे मिली भी नहीं, और तो और अरसल को भी अनदेखा कर दिया। मॉम उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो तो आना भी नहीं चाह रही थी, मैं उनको लेकर आई हूँ और उनको तैयार किया है, वरना तो वो आ भी नहीं रही थी। मैंने तो सोचा था कि भाई और भाभी की सुलह कराऊंगी, मगर क्या? छोड़ें, कुछ नहीं। तुबा मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? मॉम वो देख रही हैं। हाँ, वो कौन है? लड़का कौन है? वो भाभी का एक्स हस्बैंड है। उसे देख के भाभी बहुत परेशान हो गई थी, तभी ब्राइडल रूम से बाहर नहीं आ रही कब से। आपकी वाइफ की कॉल थी, वो बात ही नहीं करी थी। उमैर साहब ने फोन उठा लिया था और मुझे बाहिफाजत लौटा दिया है। थैंक यू सो मच उमैर। ये तो मेरा फर्ज था। आई एम सो सॉरी। आपको लगा तो नहीं? उमैर यार, तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? बहुत अच्छा किया जो आप आ गए, कब से आपका वेट कर रही थी यार। इससे अच्छा होता कि ना आती है। अम्मी? क्या अम्मी? बाहर उमैर आ गया है। क्या? उमैर भाई क्यों आए? उन्हें किसने बुला दिया? उस एक नागन के अलावा कौन ऐसी साजिशें कर सकता है? उमैर और अरसल दोनों बाहर हैं। बहुत ही घटिया इंसान है ये उमैर। किस मुंह से वो सबको फेस करेगा? इतनी शर्म होती तो पहले ये ज्यादती करता, और किस ढिठाई से दोनों माँ बेटे मुंह उठा के पहुंच गए। मुझे तो लगता है किसी खास मकसद के तहत आए, कोई ना कोई शरारत जरूर करेंगे लोग। क्या शरारत करेंगे अम्मी? जो कुछ करना था, जो कुछ कहना था, सब तो हो गया। मेरी तो किस्मत ही खराब। परेशान नहीं हो, अब ऐसा कुछ नहीं बचा जो वो करेंगे। वाह खुदा का वास्ता, इस वक्त कोई ऐसा तमाशा मत करना। सब्र से खामोशी से ये वक्त गुजार लो बेटा। मैं बाहर देखूं, तुम्हारे अब्बू भी बहुत परेशान हो गए थे, मैं जरा उन्हें देख कर आऊं। आप परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। यार गजनफर, एक गुजारिश है। मैं चाहता हूं तुम निकाह में गवाह बनो, और तुम भी बेटा अरसल। हाँ ठीक है, आते हैं। आ जाओ। ठीक। जाना तो पड़ेगा भाई, जाना तो पड़ेगा। आओ आ जाओ। शाबाश भाई।
ये दिल की लगी इसका पता यार की गली। ये दिल की लगी इसका पता यार की गली। ऐसे हुआ जुदा जैसे रूठे खुदा, उसे ढूंढूं कहाँ नहीं कोई निशान। मॉम, आपको पता है राशिद अंकल ने भाई और बाबा को गवाह बनाया है अलीना की शादी के लिए। क्या? जी। तेरी ओर जो निकले ये मेरे कदम, जो तू ना मिल पाया मर जाएंगे हम। इश्क दा रोग अगर लग जाए पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो जख्मी भर ना पाए। तुम ठीक तो हो ना बेटा? जी अंकल, मैं ठीक हूँ। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे सारे अरमां हैं तेरे लिए, फिर भी तूने मुझ पे सितम ही किए। इश्क दा रोग अगर लग जाए पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो जख्मी भर ना पाए। चलो चलो चलो, देर हो रही है, चलो बाहर। आप ही चले ना मेरे साथ अब तो। अम्मी आप प्लीज इसे लेते हैं, मैं नहीं चल रही। अच्छा ठीक है, लेकिन रुखसती से पहले बाहर आ जाना और आपके फहमीदा से भी मिल लेना। अच्छा नहीं लगता तुम यहाँ आई हो और उससे दुआ सलाम न करो, ठीक है? जल्दी से आ जाना। चलो तुम तो चलो। हाँ आप चले, मैं आ जाऊंगी, मिल लूंगी। चलो चलो आ जाओ, आ जाएगी ना मुझसे। आ जाओ शाबाश, आ जाओ। उमर, क्या हम जा रहे हैं? जा रहे हैं? तो... क्या कह रही हो? क्या? कौन? कहाँ जा रहे हैं? अभी तो ना कोई रुखसती हुई है, ना कोई रस्म हुई है, ना खाना खुला है, ऐसे थोड़ी जाते हैं। Exactly. नहीं नहीं आप ही, मुझे कोई जल्दी नहीं है।
मुझे तो लगा उमैर निकल रहे थे इसलिए मैंने कहा। अजीब है। और अम्मी आपने तो मेरी सास को मुबारकबाद तक नहीं दी। बेटा मैंने सोचा निकाह हो जाए फिर। अरे अम्मी कहाँ रह गया आपका रख रखाव? हद होती है वैसे। उर्वा के ससुराल वालों को देखें, लड़ाई हुई भी है फिर भी यहाँ आके गवाह बना है वो। क्या उन लोगों की सुलह हो गई? नहीं सुलह नहीं हुई, सिर्फ आया साइन करके चला गया। बहुत अजीब सा रवैया था उसका। बुरा लगा मुझे बेचारी उर्वा के लिए। ब्राइडल रूम में बैठी रो रही है, कितनी देर से रो रही है, बहुत दुख हुआ मुझे। खैर छोड़े, चले हम सबसे मिलते हैं। फरवा तुम भी हमारे साथ चलो। और तुम आ रहे हो क्या? आप मिले, मैं बाद में मिलूंगा। हाँ ठीक है चलो आ जाओ, तुम मेरे साथ आ जाओ। चले अम्मी, आ जाएगा वो, आ जाएगा। चले। ये दिल की लगी इसका पता यार की गली। जाए पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो जख्मी भर ना पाए। ये दिल की लगी इसका पता यार की गली। चले भाई, आप लोग भी जाके दूल्हा दुल्हन से मिलने। क्यों ऐसे गैरों की तरह खड़े हुए हैं? हाँ मॉम चले ना। तुम जाओ, मैं यहाँ ठीक हूँ। फहमीदा, तुम्हारा ये एटीट्यूड इस मौके हिसाब से ठीक नहीं है। इससे बेहतर था कि आप हमारे साथ आती ही नहीं। आप अच्छी तरह जानते हैं मैं यहाँ किस मकसद से आई हूँ। जरा से लोग यहाँ कम हो जाएं, तो फिर मैं उर्वा की एक्स सास से पूछूंगी आखिर तलाक की वजह क्या थी। मॉम, इससे ज्यादा कोई चीप आइडिया नहीं था आपके पास। अरसल, ये तुम कह रहे हो? ये मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मॉम, आप मेरा तमाशा बनाना चाहती हैं। वो उर्वा का पहला शौहर है और पता नहीं किस तरह से मैं अपनी ईगो को मार कर यहाँ पर खड़ा हूँ। आप चाहती हैं कि उनसे जाकर तफ्तीश करें और मुझे मजीद जलील करवाएं। अगर उर्वा की फुप्पो होती ना तो मैं उन्हीं से बात करती। तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जगह इस तरह की गुफ्तगू के लिए मुनासिब है क्या? जाके देखो उर्वा उस कमरे में तन्हा अकेली बैठी हुई है, लोगों की निगाहों से छुप के, कि आज कोई उसकी आंखों में दुख ना देख सके। अगर बात करने का इतना ही शौक है तो जाके अपनी बहू से बात करो, पूछो उससे कि उसकी तबीयत कैसी है, उसके होने वाली औलाद की क्या हाल है। मगर तुम और तुम्हारी इस बेटे को ना उसकी फिक्र है और ना उसकी परवाह है। थोड़ी देर के लिए तो बाहर चले ना भाभी, सब पूछ रहे हैं आपका। और तो और रस्में भी तो करनी है ना। तूबा, तुम कर लो रस्में, तुम भी तो मेरी बहन हो। भाभी मैं बिल्कुल आपकी बहन हूँ, लेकिन ये आपका हक है। और फिर अलीना क्या सोचेगी कि उसकी बड़ी बहन उसकी रस्मों में भी शामिल नहीं है।
भाभी, मैंने मामा से बात की थी और वो खुद शिकायत कर रही थी कि आप उनसे मिली तक नहीं। हाँ, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि मैं बता चुकी हूँ उन्हें। क्या? यही कि आप अपने एक्स हस्बैंड की वजह से अपसेट थी। अरसल को भी पता है कि बाहर उमैर। हाँ, वो पास ही थे हमारे। भाभी, अब भाई से कुछ भी छुपाने का क्या फायदा? छुपा नहीं रही मैं, पहले भी छुपाना नहीं चाहती थी। बस मुझे इस बात की परेशानी है कि अरसल ये ना सोचे उन्होंने कुछ गलत सोच लिया तो बाहर चले ना, भाई से बात करें, मामा से मिलें और गलतफहमी नहीं फैलाएं। चले भाभी। नहीं, तुम जाओ। नहीं, चले भाभी, चले। उर्वा चलो चल के फटाफट रस्म कर लेते हैं। अम्मी, मैं आंटी से तो मिल लूं, फिर करते हैं रस्म भी। हाँ, तो तुम रस्म करके उनसे मिल लेना ना। तूबा, तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। अम्मी, ऐसे अच्छा नहीं लगता, मैं एक बार उनसे मिलता। वो लोग तो यही है ना, बाद में जाके मिल लेना। पहले रस्म करके अलीना को रुखसत कर दे ताकि अंबर और उमैर भी यहाँ से निकले। उनके आने से तुम्हारे अब्बू का बीपी हाई हो गया, मैं भी बहुत परेशान हूँ। तुम्हें अंबर का तो पता है ना, कोई ना कोई फितना छोड़ देगी और रही सही बात बिगड़ जाएगी। चलो अब चल के रस्म करते, चलो बाद में मिल लेना। आओ चलो। मॉम, भाभी, उर्वा, हैरान हो रही हो ना मुझे यहाँ देखकर? यकीन नहीं आ रहा ना कि मैं आज यहाँ सिर्फ तुम्हें मिलने आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मिलने। और अपने जुर्म का एतराफ कर। मैंने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं किया, बिल्कुल नहीं की। मुझे माफ कर दो यार। मैं आज तुम्हें खोकर बहुत पछता रहा हूँ उर्वा, बहुत पछता रहा हूँ। आज भी मैं तुमसे उतनी शदीद मोहब्बत करता हूँ उर्वा, यकीन करो रत्ती बराबर भी कम नहीं है। मुझे पता है, हाँ मुझे पता है तुम भी मुझसे उसी तरह मोहब्बत करती हो, है ना उर्वा? करती हो ना? अभी भी मुझसे प्यार करती हो ना उर्वा? और मुझे यकीन है, पता है मुझे, तुम भी आज तक मुझसे प्यार करती चाहती हो मुझे, है ना उर्वा? करती हो ना मुझसे प्यार?
उर्वा, वो मैंने सुना है तुम्हारे शौहर ने तुम्हें छोड़ दिया। काश मेरी शादी ना हुई होती तो मैं। मगर इससे क्या फर्क पड़ता है? चाहो तो दूसरी शादी कर सकते हो, उर्वा की तरह। अरसल, मैं यहाँ ये सोचकर आया था कि तुम्हें घर वापस लेकर जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, तो कुछ और ही प्लानिंग्स हो रही है फ्यूचर को लेकर। नहीं नहीं अरसल, मैं बस बहुत चाहते हो तुम उर्वा, आज भी तड़प रहे हो, और तुम भी इसी कैफियत से गुजर रही हो। रहा नहीं जा रहा था तो मुझे क्यों बेवकूफ बनाया? क्या हुआ अरसल बेटा? आप मुझे बताएं कि ये सब क्या हो रहा है अंकल। अपनी बीवी और उसके एक्स की दास्ताने मोहब्बत सुनने के बाद मेरा क्या रिएक्शन होना चाहिए? आप मुझे बता दें, मैं एग्जैक्टली वही करूंगा। अरसल भाई, अरसल अरसल, बात सुनो। क्या कर रहे हो यहाँ पर? एक बार मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके सुकून नहीं मिला तुम्हें, जो वापस आ गए यहाँ पर। चाचा जान, मैं खबरदार जो मुझे चचा कहा। मेरा कोई रिश्ता नहीं है तुमसे। अगर तुम हारून के रिश्तेदार नहीं होते ना तो धक्के मार के निकाल देता मैं तुम्हें यहाँ से। मैं सिर्फ लिहाज कर रहा हूँ, अपने मेहमानों के सामने मैं तमाशा नहीं बनाना चाहता। तुम्हारे रिश्तेदार जा चुके हैं और तुम भी दफा हो जाओ यहां से। हम अब तक तुम्हारा बोया हुआ काट लें, अब क्या करें? खुदकुशी कर ले, दफा हो जाओ यहां से। गजनफर, अब चलें घर या अभी आपको और तमाशा देखना है? चलें। आओ। दिमाग खराब हो गया उसका। राशिदा, आप गजनफर भाई से बात करें, उन्हें कहें कि वो अरसल को समझाए। वो जो समझ रहा है बिल्कुल गलत है। उमर गलत बात कर रहा था। हाँ, मैं भी करता हूँ। खबरदार जो आपने किसी को भी कॉल की। क्यों उर्वा, क्यों ऐसी बात कर रही हो? अरे अपने अप्पू को बात करने दो, वजाहत तो कर लेने दो ना। कोई किसी को वजाहत नहीं देगा, समझे आप? बेटा समझने की कोशिश करो, गुस्से में अरसल कोई गलत सलत फैसला ना कर दे। हाँ तो कर लेने दे फैसला, हो जाने दे मेरे मुकद्दर की हार। लेकिन मेरे लिए अरसल से कोई भीख नहीं मांगेगा और ना ही कोई वजाहत देगा, समझिए आप? मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अरसल को जो समझना है समझे। तुम्हें नहीं परवाह, लेकिन हमें तो अपनी इज्जत की परवाह है। अंदाजा है अगर खुदा ना खास्ता अरसल ने कोई गलत सलत फैसला कर दिया तो हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? वही जो आज तक दिखाते आए हैं। जब झूठ बोलते हुए आप लोगों ने ये चेहरा किसी से नहीं छुपाया ना, तो अब भी दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे वो झूठ हमने तुम्हारा घर बसाने के मेरा घर बसाने के लिए नहीं अब्बू, अपनी झूठी इज्जत बनाने के लिए किया आपने अब्बू। आपको तब भी यही परेशानी थी और आपको आज भी यही परेशानी है कि कहीं मैं आपकी चौखट पे आके ना बैठ जाऊं। मगर फिक्र मत करें, आप लोगों के दर पे नहीं बैठूंगी, अपना तमाशा और नहीं बनने दूंगी। अरे दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है ये। चलो घर चलो।
पागल हो गई हो? क्यों ऐसी बातें कर रही हो? हाँ पागल हो गई हूँ मैं, क्योंकि आप सबने मिलकर मुझे पागल कर दिया, मेरा दिमाग खराब कर दिया। आपने, अरसल ने, उमैर ने मिलकर मेरा दिमाग खराब कर दिया। सबने सामने मेरा बेटा उर्वा क्या हुआ? ये दिल की लगी